ग्रैनी के घर पर इविल नन ग्रैनी और ग्रैंडपा बैठकर बातें कर रहे थे। ग्रैनी ने कहा, इस महीने तो मैं 4 इंसान को खा गई। इविल नन ग्रैनी की बात सुनकर चौंक गई। इविल नन ने कहा, क्या बात कर रही हो ग्रैनी, इतने इंसान तुम्हें मिले कहाँ से? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, इसकी बात मत सुनो इविल नन, ये बुढ़िया बहुत फेंकती है। वो सब बातें कर रहे थे। तभी जेसन वहां पहुंच जाता है। जेसन बहुत गुस्से में दिख रहा था। जेसन अपनी बाइक नीचे फेंककर ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविल नन के पास चलता हुआ आता है। जेसन को इतने गुस्से में देख ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेसन ने कहा, जाने दो ग्रैंडपा, हमारी तो इज्जत ही नहीं बची है। ग्रैंडपा ने कहा, क्यों, ऐसा तो क्या हुआ? जेसन कहता है, मैं पहले गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता था तो सारे इंसान डरकर भाग जाते थे, और अब मैं निकलता हूँ तो वो लोग मुझे बाबा की धमकी देते हैं। इविल नन ने कहा, हाँ जेसन, तुमने सही कहा, अब इंसानों में हमारा खौफ कम हो रहा है। ग्रैनी कहती है, तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? जेसन ने कहा, बस एक ही इलाज है, और वो है बाबा और उनके दोस्तों को खत्म करना। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं, पर उसको हम नहीं मार सके। ये बात सुनकर जेसन हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। इविल नन ने कहा, क्या हुआ जेसन, तुम हंस क्यों रहे हो? जेसन ने कहा, मैंने बाबा को मारने का तरीका ढूंढ लिया है, और इस प्लान में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा, पर प्लान है क्या? जेसन ने कहा, गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक गुफा है, और उस गुफा में एक जादुई चिराग है। अगर वो चिराग हमें मिल जाए तो हम लोग बाबा को आसानी से मार सकते हैं। ये बात सुनकर ग्रैनी ने कहा, ऐसी तो क्या बात है उस जादुई चिराग में जो बाबा को भी हरा सकता है? जेसन ने कहा, वो चिराग में एक जीन कैद है, अगर हम लोग उस जीन को कैद में से मुक्त कर दे तो वो जीन हमारी इच्छा पूरी करेगा। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर मीट कार लेकर वहां पहुंच जाता है। मिस्टर मीट को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मीट चलता हुआ उन लोगों के पास आया। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ मिस्टर मीट, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर मीट कहता है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिलता जाऊं, पर तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो? जेसन कहता है, हम बाबा और उसके दोस्तों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिस्टर मीट ने कहा, तो क्या प्लानिंग बनाई है बाबा को खत्म करने की? जेसन मिस्टर मीट को पूरी प्लानिंग बताता है। जेसन की बात सुनकर मिस्टर मीट भी चौंक जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या बात है जेसन, तुमने तो बहुत खतरनाक प्लान बनाया है, इस बार तो बाबा का खेल खत्म ही हो जाएगा। जेसन ने कहा, हाँ मिस्टर मीट, उस बाबा की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी है, अब बदला लेने का समय है। मिस्टर मीट कहता है, तो चलो दोस्तों, मैं अपना काम खत्म करने के बाद मिलता हूँ, तुम सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इतना कहते ही मिस्टर मीट वहां से चला जाता है। यहाँ बाबा, गुल्ली और बुल्ली रोड की दुकान पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर मीट अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। मिस्टर मीट को वहां पर देखकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये यहाँ क्या करने आया है? बाबा कहते हैं, तुम शांत रहो गुल्ली, जो होगा वो देखा जाएगा। मिस्टर मीट चलता हुआ रॉड की दुकान के पास आता है। मिस्टर मीट रॉड से कहता है, मुझे गर्मा गर्म आइसक्रीम चाहिए। ये बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। रॉड ने कहा,
ऐसी कोई आइसक्रीम नहीं होती मिस्टर मीट। ये बात सुनकर मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर मीट बाबा की ओर देखता है और रॉड को एक जोरदार लात मार देता है। ये देखकर बाबा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा दौड़कर मिस्टर मीट को एक लात मार देते हैं। मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है। मिस्टर मीट जैसे तैसे वापस खड़ा होता है। और बाबा से कहता है, जी ले अपनी जिंदगी बाबा, जी ले। बाबा ने कहा, ये तुम क्या बक रहे हो मिस्टर मीट। मिस्टर मीट कहता है, वैसे भी तुम लोगों का समय अब खत्म होने वाला है। गुल्ली और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा, सीधे सीधे बताओ मिस्टर मीट, तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर मीट कहता है, मेरे दोस्त जीनी को लेने जा रहे हैं। जीनी उन लोगों की इच्छा को पूरी कर देगा और उन लोगों की इच्छा एक ही है और वो है बाबा का खात्मा। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली सोच में पड़ गए, पर बाबा को समझ में आ गया था कि मिस्टर मीट किसकी बात कर रहा है। बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास घूमते हैं। मिस्टर मीट मौका देखकर वहां से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली चलते हुए बाबा के पास आते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये मिस्टर मीट क्या कह रहा था और उसकी बातें सुनकर आप क्यों उदास हो गए हो। बाबा ने कहा, वो लोग जीनी को लाने का प्लान बना रहे हैं। गुल्ली कहता है, तो क्या हुआ बाबा, उसे भी आप अपनी शक्तियों से मार देना। बाबा ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता गुल्ली, अगर उन लोगों के हाथ जीनी लग गया तो हम लोगों का मरना तय है। ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्रैंडपा को एक लात मार देते हैं। ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ग्रैनी और इविल नन को भी गुस्सा आ जाता है। इविल नन ने कहा, बाबा आपने ग्रैंडपा को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाबा ने कहा, देखो इविल नन, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे इस गुफा में जाने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इविल नन अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही 4 ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं।
इविल नन कहती है, मेरे दोस्तों खत्म कर दो इस बाबा को। एक ज़ॉम्बीज़ दौड़ता हुआ जाकर बाबा को एक लात मार देता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा फटाक से खड़े होते हैं और दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ के पास जाते हैं। बाबा और ज़ॉम्बीज़ की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देते हैं। ज़ॉम्बीज़ को भी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत खड़ा होता है और बाबा को एक घूंसा मार देता है। बाबा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर इविल नन और ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। दूसरा ज़ॉम्बीज़ दौड़कर गुल्ली के पास जाता है और गुल्ली को जोरदार लात मार देता है। गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी इविल नन कहती है, वाह ज़ॉम्बीज़, तुमने तो कमाल कर दिया। अब खत्म कर दो इन लोगों को। ज़ॉम्बीज़ अपना सर हाँ में हिलाता है और गुल्ली की ओर आगे बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ जलकर मर जाता है। ये देखकर इविल नन और ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों ने देखा ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। इविल नन बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, खत्म कर दो इस बाबा को। ज़ॉम्बीज़ बाबा को मारने आगे बढ़ता है पर बाबा उसे भी जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरे दो ज़ॉम्बीज़ बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी इविल नन दौड़ते हुए बाबा के पास जाती है और बाबा और इविल नन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा इविल नन को नीचे गिरा देते हैं। अब ग्रैनी और इविल नन को समझ आ गया था कि बाबा उन लोगों को भी मार देंगे। बाबा इविल नन और ग्रैनी को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। तभी जेसन अपने हाथ में चिराग लेकर बाहर आता है। जेसन के हाथों में चिराग देखकर बाबा के होश उड़ गए और बाबा रुक जाते हैं। बाबा ने कहा, जेसन चुपचाप ये चिराग मुझे दे दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारूंगा। इविल नन ने कहा, नहीं जेसन, इस बाबा पर भरोसा मत करना, खत्म कर डालो इन सबको। तभी जेसन चिराग घिसता है। चिराग घिसते ही एक जीनी चिराग में से बाहर आ जाता है। ये देखकर बाबा समझ गए थे कि अब उन लोगों की हार पक्की है। जीनी ने जेसन से कहा, बताइए आका, मैं आपकी क्या विश पूरी करूं? जेसन ने कहा, ये बाबा और उनके दोस्तों को यहाँ से गायब कर दो। जीनी ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। जीन ने अपना हाथ ऊपर किया और मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बाबा, गुल्ली और बुल्ली वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर इविल नन और ग्रैनी बहुत खुश हो जाते हैं। इविल नन ने कहा, वाह जीनी, तुमने तो कमाल कर दिया, बाबा और उसके दोस्तों को गायब ही कर दिया। ग्रैनी ने पूछा, पर वो लोग गायब होकर गए कहाँ हैं? जीनी ने कहा, आप लोग फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों को ऐसी जगह भेजा है जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। मैंने उन लोगों को रेगिस्तान भेज दिया है जहां पर सिर्फ मम्मी और ज़ॉम्बीज़ों का राज है। वहां पर उन लोगों का मरना तय है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जेसन ने कहा, चलो जीनी, तुम भी हमारे साथ पार्टी करने चलो। जीनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग ग्रैनी के घर की ओर जाने लगे। बाबा, गुल्ली और बुल्ली रेगिस्तान में आ गए थे। गुल्ली को होश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। गुल्ली अपने आसपास का नजारा देखकर बहुत डर जाता है। गुल्ली कहता है, बाबा, हम लोग कहां पर आ गए हैं? हम तो जेसन से वो चिराग लेने आए थे। बाबा गुल्ली को पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनकर गुल्ली घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबा? हम लोग इस रेगिस्तान से जिंदा कैसे वापस जा पाएंगे? बाबा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो गुल्ली, यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा और वो हम ढूंढकर ही रहेंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा, हमें आगे चलकर रास्ता खोजना चाहिए। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग चलते हुए आगे जाने लगे,
पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि दो मम्मी छिपकर उन्हें ही देख रही थी। वो दोनों मम्मी तुरंत वहां से दौड़कर जाने लगी। वो मम्मी दौड़ते हुए एक खंडहर के पास पहुंच जाती है। वो खंडहर में एक सिंहासन रखा हुआ था और वहां मम्मियों का राजा सरदार बैठा हुआ था। दोनों मम्मी सरदार के पास पहुंच जाती है। एक मम्मी ने कहा, सरदार, हमारे शहर में 3 इंसान आए हैं। ये बात सुनकर सरदार खड़ा हो जाता है। सरदार बहुत खुश हो गया। सरदार ने कहा, क्या बात कर रहे हो मम्मी? 3 इंसान? आज तो पार्टी में उन तीनों को ही खाएंगे। चलो उन इंसानों को पकड़कर लेकर आते हैं। मम्मी ने कहा, जरूर सरदार। और सरदार और 2 मम्मी रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यहाँ बाबा गुल्ली और बुल्ली चलते हुए बहुत थक गए थे और वो लोग एक जगह पर रुके हुए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी बुल्ली ने देखा 2 मम्मी और सरदार चलते हुए उन लोगों के पास आ रहे थे। बुल्ली जोर से बोला, वो देखो बाबा। सभी लोगों ने उस तरफ देखा। गुल्ली और बुल्ली मम्मियों को देखकर बहुत डर गए थे। गुल्ली ने कहा, बाबा, अब तो हमारा मरना तय है। बाबा कहते हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। सरदार और मम्मी उन लोगों के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा, देखो, हम लोग यहाँ गुम हो गए हैं। हमें झगड़ा नहीं करना, इसलिए अच्छा होगा तुम लोग हमारे रास्ते में ना आओ। सरदार ने कुछ सोचा और बोला, मैं तो आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। चलो मेरे महल में, मैं आप लोगों की खातिरदारी करूँगा। बुल्ली ने कहा, बाबा, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये लोगों ने हमें महल में ले जाकर बंदी बना लिया, तो हम लोग क्या करेंगे? बाबा ने कहा, बुल्ली, तुम टेंशन मत लो। अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो इन लोगों का मैं खीमा बना दूंगा। बाबा ने सरदार से कहा, देखो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए। क्या तुम हमें बता सकते हो? सरदार ने कहा, हाँ, पर उसके लिए आपको हमारे महल में आना होगा। बाबा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, चलो। और सभी लोग महल की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा, मुझे ये लोग इंसानों को खाने वाले लगते हैं। देखिए, इनके दांत कितने बड़े बड़े हैं। बाबा कहते हैं, तुम चुप रहो गुल्ली, हमें इन पर भरोसा करना ही होगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो लोग जा रहे थे। तभी सामने से 2 ज़ॉम्बीज़ चलते हुए उन लोगों के पास आते हैं। ज़ॉम्बीज़ों को देखकर सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है। सरदार ने कहा, ए ज़ॉम्बीज़, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, सरदार के बच्चे, तू इंसानों को खाकर अकेला पार्टी करेगा। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुल्ली ने बाबा से कहा, देखा बाबा, मैंने पहले ही कहा था। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी पीछे से ज़ॉम्बीज़ों का राजा बॉस आता है। बॉस ने कहा, सरदार, आज तू नहीं बचेगा। इतना कहते ही बॉस दोनों ज़ॉम्बीज़ों को इशारा करता है। दोनों ज़ॉम्बीज़ दौड़कर मम्मियों को एक जोरदार लात मारती है। दोनों मम्मी दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। बॉस ने कहा, ये इंसानों को हमें दे दे सरदार, वरना तुझे अभी मार डालूंगा। सरदार ने कहा, नहीं, ये तो मैं नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और सरदार और बॉस की फाइट शुरू हो जाती है। बॉस सरदार को नीचे गिरा देता है। बॉस सरदार को मारने आगे बढ़ता है। तभी बॉस जलकर नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। सभी ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। बॉस की मौत देख दोनों ज़ॉम्बी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। सरदार खड़ा होता है। सरदार बाबा के पास आता है और अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं आप सबको मारकर खाने वाला था, पर आपने मेरी जान बचाई। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकालो, हमें हमारे गांव जाना है। सरदार ने कहा, पर आप लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे? बाबा सरदार को पूरी बात बताते हैं।
सरदार बाबा की बातें सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या वो जीन आजाद हो गया है? बाबा ने कहा, क्या तुम उस जीन को जानते हो? सरदार ने कहा, हाँ बाबा, उस चिराग के लिए बहुत खून बह चुका है। वो चिराग जिसके पास आ जाता है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। बाबा कहते हैं, क्या उस चिराग को मिटाने का कोई रास्ता नहीं है? सरदार ने कहा, उस चिराग को सिर्फ एक ही आदमी मिटा सकता है और मैं उसे जानता हूँ। बाबा ने कहा, तो जल्दी बताओ वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? सरदार ने कहा, वो आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे बुला लूंगा, पर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ये बात सुनकर बाबा सोच में पड़ गए। बाबा ने कहा, पर तुम वहां आकर क्या करोगे? सरदार ने कहा, मुझे एक आदमी से बदला लेना है और मुझे पता है वो आदमी वहां पर ही होगा। बाबा ने कहा, कौन है वो आदमी? सरदार कहता है, वो है मिस्टर मीट। मिस्टर मीट का नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। बाबा ने पूछा, मिस्टर मीट ने ऐसा तो क्या किया है तुम्हारे साथ? सरदार ने कहा, बाबा मैं भी पहले इंसान हुआ करता था और मैं इस रेगिस्तान का राजा था, पर एक दिन मिस्टर मीट खजाना लूटने के चक्कर में रेगिस्तान में आ गया। गुल्ली ने कहा, फिर क्या हुआ सरदार? सरदार कहता है, वो अपने साथ अपने सभी दोस्तों और मॉन्स्टरों को लेकर आया था और उसने हम लोगों पर हमला कर दिया। उसने हम सभी लोगों को मार डाला, पर हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि हम लोगों का बदला बाकी था और अब वो बदला पूरा होगा। बाबा ने कहा, जरूर सरदार, तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम तुम्हारे दोस्त को बुला लो। सरदार ने कहा, हाँ बाबा जरूर, आप लोग यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, और सरदार वहां से चला जाता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली वहां इंतजार करने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा आपको क्या लगता है ये सरदार का दोस्त उस जीनी को खत्म कर पाएगा? बाबा ने कहा, हाँ गुल्ली, ये सरदार उस जीनी के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए उसे मारने का तरीका इसे जरूर पता होगा। तभी सरदार और उसका दोस्त वापस आता है। सरदार का दोस्त बहुत ही हट्टा कट्टा और खतरनाक दिख रहा था। सरदार ने कहा, ये रहा बाबा मेरा दोस्त कालिया, ये उस जीनी को खत्म कर देगा, इसके पास बहुत शक्तियां है। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर हम लोग अपने गांव जाएंगे कैसे? सरदार ने कहा, आप फिक्र मत करो बाबा, कालिया अपनी शक्तियों से हम लोगों को तुरंत आपके गांव पहुंचा देगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। बाबा ने कहा, तो चलो हम लोग जल्दी से अपनी दुनिया में जाकर उस जीनी को खत्म कर देते हैं। कालिया ने कहा, जरूर बाबा, और कालिया अपने हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते ही सभी लोग गांव में पहुंच जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली अपने गांव पहुंचकर बहुत खुश थे। वो लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक अंकल वहां से दौड़ते हुए जा रहे थे। अंकल ने बाबा को देखा और रुक गए और दौड़ते हुए बाबा के पास आए। बाबा ने पूछा, क्या हुआ अंकल, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अंकल ने कहा, वो जेसन और जीनी ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। वो लोग गांव में से इंसानों को ले जाकर उसे खा जाते हैं, इसलिए सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर दूसरे गांव में भाग रहे हैं। इतना कहकर अंकल वहां से भाग जाते हैं। सरदार ने कहा, बाबा लगता है ये जेसन ने गांव में बहुत नुकसान कर दिया है। बाबा ने कहा, हाँ सरदार, अब तो उस जेसन की खैर नहीं। चलो हमें जल्द से जल्द उस जेसन को ढूंढकर उसे और जीनी को खत्म करना होगा। सभी लोग बाबा की बात मानकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ जेसन, जीनी, ग्रैनी, ग्रैंडपा और इविलन पार्टी कर रहे थे। वहाँ आसपास बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी बाबा और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा ने कहा, रुको सब लोग, आज तुम लोगों का खेल खत्म। बाबा की आवाज सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं। बाबा को वहाँ पर देख सभी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। ग्रैनी ने कहा,
क्यों जेसन, तुमने तो कहा था ये बुढ़ा वापस नहीं आएगा, तो ये वापस कैसे आ गया? और ये काले लोग कौन है उसके साथ? जेसन ने कहा, मुझे नहीं पता ग्रैनी, मैंने तो जीनी को बोला था, इसका जवाब जीनी ही दे सकता है। जीनी कहता है, ये तो मम्मियों का राजा सरदार है और उसके साथ कालिया भी है, ये लोग बहुत खतरनाक है। ये सब बातें सुनकर ग्रैनी का दिमाग सटक जाता है और ग्रैनी बाबा को मारने बाबा की ओर दौड़ लगाती है, पर तभी बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैनी को जलाकर मार डालते हैं। ये सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है। जेसन ने जीनी से कहा, जीनी जल्दी से मॉन्स्टरों को बुलाओ और इन लोगों का खीमा बना दो। जीनी ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। जीनी अपने हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में 2 बड़े मॉन्स्टर वहां प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर सरदार कालिया से कहता है, कालिया मसल दो इन मॉन्स्टरों को। कालिया अपना सिर हाँ में हिलाता है और कालिया दौड़ता हुआ मॉन्स्टरों के पास पहुंच जाता है। कालिया और मॉन्स्टरों की फाइट शुरू हो जाती है, पर ये क्या, मॉन्स्टरों ने कालिया को नीचे गिरा दिया। एक मॉन्स्टर कालिया के ऊपर जंप लगाता है और कालिया मारा जाता है। ये देखकर गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, ये क्या बाबा, कालिया तो मारा गया, अब जीनी को कैसे खत्म करेंगे? बाबा भी सोच में पड़ जाते हैं। बाबा ने सरदार से कहा, सरदार कालिया तो मॉन्स्टरों के हाथों मारा गया, अब हम लोग क्या करेंगे? सरदार ने कहा, बाबा अब तो हम लोगों को ही इनसे लड़ना पड़ेगा। बाबा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है सरदार, अब इन मॉन्स्टरों की खैर नहीं। इतना कहते ही बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और बाबा मॉन्स्टरों की ओर दौड़ लगाते हैं। सभी लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा दोनों मॉन्स्टरों को नीचे गिरा देते हैं और अपनी शक्तियों से जलाकर मार डालते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा और इविलन बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर जेसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जेसन जीनी को कुछ कहने जाता है, पर तभी बाबा अपनी शक्तियों से जेसन को भी जलाकर मार डालते हैं और बाबा वापस नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। सरदार आसपास देखता है। सरदार को वो चिराग दिख जाता है। सरदार तुरंत चिराग के पास जाता है और चिराग उठा लेता है और सरदार कुछ मंत्र पढ़ता है। सरदार के मंत्र पढ़ते ही जीनी वापस चिराग में चला जाता है। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा ने सरदार से कहा, सरदार अब ये चिराग मुझे दे दो, मैं इस चिराग का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन सरदार ने बाबा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो सरदार जल्दी से दे दो, हमें अपने घर भी जाना है। पर ये क्या, सरदार ने बाबा को एक लात मार दी। बाबा नीचे गिर गए। बाबा तुरंत वापस खड़े हो गए। बाबा ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या सरदार, ये चिराग दे दो। सरदार ने कहा, चुप हो जा बुड्ढे, तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था? मुझे ये चिराग चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। सरदार की बात सुनकर गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ गए। बाबा ने कहा, तो ठीक है, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। और बाबा गुस्से में सरदार की ओर दौड़ लगाते हैं, पर सरदार वहां से गायब हो जाता है और बाबा अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा सरदार ने तो हमें धोखा दे दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? बाबा ने कहा, अब बाबा का तूफान आएगा और कोई भी नहीं बच पाएगा। बाबा खड़े हो गए और गुल्ली और बुल्ली की ओर आए। बाबा ने कहा, अब हम लोगों को वापस उस रेगिस्तान में जाना होगा और सरदार से वो चिराग वापस लेना होगा। गुल्ली कहता है, पर बाबा उस रेगिस्तान का रास्ता किसी को नहीं मालूम है, तो हम लोग वहां पर जाएंगे कैसे? बाबा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, एक आदमी है जिसे रेगिस्तान का रास्ता मालूम है।
बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ऐसा तो कौन है जो उधर जाने का रास्ता जानता है? बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, सरदार का दुश्मन। अब मिस्टर मीट ही हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। गुल्ली ने कहा, तो चलो बाबा, जल्दी से मिस्टर मीट के पास चलते हैं। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग गांव की ओर जाने लगे। यहाँ मिस्टर मीट रॉड की दुकान पर आया हुआ था और रॉड से बातें कर रहा था। मिस्टर मीट कहता है, मुझे माफ कर दो रॉड, मैंने तुम पर हाथ उठाया। रॉड ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी इविल नन और ग्रैंडपा दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा और इविल नन को इस हालत में देख मिस्टर मीट के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ तुम लोगों को, और तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की? ग्रैंडपा मिस्टर मीट को पूरी बात बताते हैं। ग्रैंडपा की बातें सुनकर मिस्टर मीट के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, सरदार और कालिया भी यहाँ पर आया था। ग्रैंडपा ने कहा, हाँ, और कालिया तो मारा भी गया। मिस्टर मीट कुछ सोचने लगा। तभी बाबा, गुल्ली और बुल्ली वहां पहुंच जाते हैं। बाबा को वहां पर देख ग्रैंडपा और इविल नन कांपने लगते हैं। इविल नन ने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपसे कभी पंगा नहीं लूंगी। बाबा इविल नन की ओर देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते और बाबा मिस्टर मीट को कहते हैं, मिस्टर मीट, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर मीट ने कहा, बोलो बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, मुझे उस सरदार का पता चाहिए, हमें सरदार को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो जादुई चिराग लेकर चला गया है, वो उस चिराग की शक्तियों से कुछ भी कर सकता है। मिस्टर मीट ने कहा, बाबा, वो सरदार रेगिस्तान में रहता है, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बाबा ने कहा, चाहे मेरी जान भी चली जाए मिस्टर मीट, पर मैं उस सरदार को खत्म करके रहूंगा। मिस्टर मीट ने कहा, तो ठीक है बाबा, मैं आपको वहां जाने का रास्ता बताऊंगा। मिस्टर मीट की बात सुनकर बाबा खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, पर हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कैसे? वो तो एक जादुई दुनिया में रहता है। मिस्टर मीट ने कहा, तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक आदमी है, वो हमें सरदार की दुनिया तक पहुंचा सकता है। बाबा ने कहा, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है बाबा, चलो। गुल्ली, बुल्ली, मिस्टर मीट और बाबा चलते हुए घने जंगल की ओर जाने लगते हैं। चलते हुए जंगल में वो लोग एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। मिस्टर मीट कहता है, देखो बाबा, ये आदमी हम लोगों को वहां तक पहुंचा सकता है। बाबा चलते हुए उस आदमी के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं, हमें उस सरदार के पास जाने का रास्ता बताइए। बाबा की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम लोगों को रास्ता तो बता दूंगा, पर तुम लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे, वहां बहुत खतरा है। बाबा ने कहा, आप उसकी फिक्र मत करो, आप सिर्फ हमें रास्ता बताइए। बूढ़ा आदमी कुएं की ओर इशारा करता है और कहता है, उस रेगिस्तान तक पहुंचने का रास्ता इस कुएं में से होते हुए जाता है। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा गुल्ली, बुल्ली और मिस्टर मीट को इशारा करते हैं और सभी लोग बारी बारी से उस कुएं में कूद जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उस रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वहां आसपास कोई भी नहीं था। बाबा ने कहा, मिस्टर मीट, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मिस्टर मीट ने कहा, आप लोग मेरे पीछे पीछे आओ, वो सरदार अपने महल में छुपकर बैठा होगा। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मिस्टर मीट के पीछे सभी लोग जाने लगे। यहाँ सरदार चिराग के साथ अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसकी सुरक्षा में बहुत सारे ममीज खड़े हुए थे।
तभी मिस्टर मीट और बाबा वहां पहुंच जाते हैं। बाबा को वहां पर देखकर सरदार खड़ा हो जाता है। सरदार ने कहा, बुड्ढे तू यहाँ भी आ गया? अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, नहीं तो खामखा मारा जाएगा। बाबा ने कहा, सरदार तूने मेरे साथ धोखा किया है और मैं धोखा देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाबा गुल्ली और बुल्ली की ओर मुड़े। बाबा ने कहा, मैं तुम लोगों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, चाहे जो भी हो जाए तुम लोग सुरक्षा कवच से बाहर मत आना। गुल्ली और बुल्ली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बाबा अपने हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही गुल्ली और बुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बन गया। बाबा सरदार की ओर मुड़े और कहा, अब तेरे आदमियों को भेज सरदार, मैं तैयार हूँ। सरदार वहां पर खड़ी दो मम्मियों को इशारा करता है। दोनों मम्मी दौड़ती हुई बाबा के पास आई, पर तभी बाबा ने एक मम्मी को जोरदार लात मार दी। वो मम्मी दूर जाकर गिरी और मारी गई। बाबा ने दूसरी मम्मी को जोरदार घूंसा मार दिया, दूसरी मम्मी भी मारी गई। ये देखकर सरदार को बहुत गुस्सा आ गया। सरदार ने कहा, बहुत खेल हो गया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सरदार ने दो फाइटर मम्मी को इशारा किया। दोनों मम्मी दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंच गई और बाबा और मम्मी की फाइट शुरू हो गई। मम्मियों ने बाबा को नीचे गिरा दिया। ये देख सरदार बहुत खुश हो गया और तालियां बजाने लगा। ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। बाबा फटक से खड़े हुए और दोनों मम्मियों को जलाकर मार डाला। ये सब कुछ देख सरदार आग बबूला हो गया। सरदार ने मम्मियों से कहा, अब इस बाबा पर सभी लोग एक साथ हमला करो। पर सारी मम्मी डर के मारे वहां से दूसरी ओर भाग गई। सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले बाबा दौड़ते हुए सरदार के पास पहुंच गए और उछलकर सरदार को एक किक मारी। सरदार सिंहासन के साथ नीचे गिर गया। बाबा ने सरदार की धुलाई शुरू कर दी। सरदार मार खा खाकर जख्मी हो गया था। सरदार जैसे तैसे खड़ा होता है और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और बाबा से कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। आप ये चिराग अपने साथ ले जाओ, पर मेरी जान बख्श दो। बाबा ने कहा, अगर तूने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो आज मैं तुझे नहीं मारता। गुड बाय सरदार। इतना कहते ही बाबा अपनी शक्तियों से सरदार को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।